सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम नादान दोस्त नामक एक कहानी पढ़ेंगे। बच्चों, आपको पता है ये कहानी किसके द्वारा लिखी गई है? ये कहानी लिखी है प्रसिद्ध कहानीकार प्रेमचंद जी ने। प्रेमचंद जी बहुत ही आप सभी को पता है कि बहुत प्रसिद्ध कहानीकार थे। उन्होंने लगभग 300 से अधिक कहानियाँ लिखी हैं। तो उनकी 300 में से एक कहानी ये भी है जो बहुत ही अच्छी है और दिल को छू जाती है। तो देखिए बच्चों, आप भी छोटे बच्चे हैं, नादानी आप भी करते हैं। तो यहाँ पर भी इसी प्रकार से नादानी के बारे में ही लिखा गया है। देखिए, केशव के घर जो है उसकी कार्निस जो होता है, खिड़की के ऊपर जो छत सी होती है उसे कार्निस कहते हैं। वहाँ पर चिड़िया ने अंडे दे रखे थे। केशव और श्यामा दोनों उन चिड़ियों को आते जाते हर समय देखा करते थे। सुबह होते ही वे वहाँ पहुँच जाते और देखते कि हाँ, चिड़िया और चिड़ा दोनों वहाँ बैठे हैं। उन्हें उन दोनों को देखने में पता नहीं क्या मज़ा मिलता था। उनको दूध, जलेबी, किसी भी चीज़ की उन्हें होश ही नहीं रहती थी। दोनों के दिल में बड़े तरह तरह के सवाल उठते कि अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे कैसे निकल आएंगे, क्योंकि उन्हें अंडे दिखाई नहीं दे रहे हैं। घोंसला ऊंचाई पर है और तो उनके मन में बहुत सारी बातें चल रही हैं और इन सारे सवालों का जवाब देने वाला उन्हें कोई नहीं है। तो अब क्योंकि माँ जो है उनको घर के कामों से फुर्सत नहीं है और बाबूजी अर्थात पिताजी को पढ़ने लिखने से फुर्सत नहीं है। तो कोई भी उन्हें इनके जवाब देने को नहीं। और लेकिन फिर क्या करते, दोनों एक दूसरे को ऐसे ही सवाल जवाब करके तसल्ली कर लिया करते थे। तो श्यामा कहती, क्यों भैया, बच्चे निकलकर फुर्र से उड़ जाएंगे। तो ये उनकी उत्सुकता है जानने की कि जैसे ही अंडों से बच्चे निकलेंगे तो क्या चिड़िया निकल के उसके बच्चे भाग जाएंगे। जो केशव है वो अपने आप को समझता है कि पता नहीं वो कितना विद्वान है। वो कहता है, अरे नहीं रे, पहले उनके पर निकलेंगे। पर अर्थात उनके पंख निकलेंगे, बिना पंखों के कैसे उड़ेंगे। फिर श्यामा को बड़ी चिंता रहती कि वो बेचारी चिड़िया अपने बच्चों को क्या खिलाएगी। तो अब केशव को जो है इस सवाल का जवाब नहीं आया। तो वो क्या करता है, अब उसके मन में ये सवाल चलता रहता है कि आखिर चिड़िया अपने बच्चों को क्या खिलाएगी। इसी तरह से 3-4 दिन गुजर गए। दोनों बच्चों की जो जिज्ञासाएं थी वो बढ़ती जा रही थी कि अंडे कैसे दिख रहे होंगे और वो अनुमान लगा रहे थे कि अब तक शायद बच्चे निकल आए होंगे। तो इस तरह की बहुत सी बातें उनके मन में चल रही थी। तभी चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ से लाएगी, ये सारी बातें उनके मन में थी। तो अब इस मुसीबत का जो अंदाज़ा था उसे लगा करके वो घबरा उठे। तभी केशव ने सोचा कि क्यों ना हम इनकी सहायता करें, और अगर हम इनकी सहायता करेंगे तो चिड़िया को भी उड़कर कहीं नहीं जाना पड़ेगा और बच्चे भी सुरक्षित रहेंगे। तो केशव ने एक दिन क्या किया, वो कार्निस के ऊपर चढ़ गया और वहाँ पर थोड़ा सा दाने रख दिए और ऊपर और देखा कि उन्होंने वहाँ तो धूप लगती है। तो उन्होंने एक फ़ैसला किया कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देते हैं और उसमें प्याली में थोड़े से चावल रख देंगे। तो दोनों एक दूसरे से चुपचाप बातें करते रहे। इस बात की भनक उन्होंने माँ को लगने तक नहीं दी। अब चाँद ऊपर कपड़ा आए कहाँ से, ये भी एक समस्या थी और बिना छड़ियों के वो कपड़ा कैसे खड़ा होगा। केशव बड़ी देर तक इसी उधेड़-बुन में लगा हुआ था कि आखिर कैसे उनकी समस्या का समाधान होगा। तब श्यामा से बोला कि जाओ कूड़ा फेंकने वाली टोकरी ले आओ और ध्यान रहे कि अम्मा को इस बात की भनक ना लगे, अम्मा को ये बात पता ना चले। तो श्यामा बोली, वो तो बीच से फटी हुई है, उसमें धूप नहीं जाएगी। केशव झुझला करके बोला, अरे टोकरी तो लाओ, उसके सुराख को बंद मैं करूँगा, ये सारी मेरी जिम्मेदारी है।
श्यामा दौड़ करके टोकरी उठा लाती है, क्योंकि उसे भी उन बच्चों को बचाने की वो है कि हाँ वो उनको किसी तरह से उनकी सहायता कर सके। तो वो उसको वहाँ पर कहती ऐसे ही घोंसले के आड़ कर दूंगा और तब देखो कैसे धूप जाएगी। श्यामा ने दिल में सोचा कि भैया कितने चालाक हैं। बच्चों आज हम इतना ही पढ़ेंगे, अगला हम इसके आगे का भाग जो 2 उसे अगले भाग में पढ़ेंगे। धन्यवाद।